सईद काजी साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सब बताइएगा, नए DGISI के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया है। इस तैनाती के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इनकी जो खबरें आ रही थी, एक बड़े यानी एक अच्छे अफसर के तौर पर जाने जाते हैं ये नदीम अंजुम साहब, जो तशरीफ लाए हैं। लेकिन इसके साथ जो हम तो चूंकि पॉलिटिकल साइड पे देखते हैं कि बड़े एक र्यूमर मिल चल रही थी, तो वो र्यूमर मिल जो है इट हैज बीन पुट टू रेस्ट नाउ, वो खत्म हो गई है। और जो एक बड़े अरसे से जो अपोजिशन भी हमें मुतारक नजर आ रही थी और बहुत बातें की जा रही थी, तो मेरे ख्याल में ये एक इशू रिजॉल्व हुआ है, डिले हुआ है मगर रिजॉल्व हो गया है। 19 तारीख को गालबन उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। और मेरा ख्याल में कि अब जो ये हमारे जो मौजूआत थे गुफ्तगू के शायद टॉक शोज में, आप जरा थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि एक अरसे से हम इसी पे बात कर रहे थे, दबे लफ्जों में भी और खुलकर भी। तो अच्छा हुआ, रिजॉल्व हो गया और जो एक इशू था वो एमिकेबली सेटल हो गया। जी सईद काजी साहब, जिस तरह से आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कह रहे थे कि इनको यकीनन आसान नहीं होगा, बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा, जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, खित्ते की बदलती सूरत हाल है, तो किस तरह से देखते हैं ये ओहदा और ये तैनाती कितनी इंपॉर्टेंट है, किन चैलेंजेस का सामना रहेगा? देखिए, एक बड़ी इस एजेंसी की इम्पोर्टेंस जो है ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी है और काम भी बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं कि बड़ा वोलेटाइल है आज की दुनिया। अगर आप देखें तो कहीं भी आपको नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया जो है एक इंस्टेबिलिटी का शिकार है, और खास तौर पर हमारा रीजन और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सूरत हाल है उस पर भी हमारी गहरी नजर है। तो ये आसान पोस्टिंग नहीं है, मगर ये एक बड़े बड़े माहिर और मंजे हुए अफसर हैं, और इनकी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा मेरिट पर ये इन्होंने फैसला हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये आसान नहीं होगा। टेररिज्म से भी हमें लड़ना है, अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर आप जानते हैं कि सब बॉर्डर भी हमारे सॉफ्ट हैं, अभी तक मुकम्मल तौर पर तो फेंसिंग शायद नहीं हुई। तो आसान बिल्कुल नहीं होगा, मगर आई थिंक ही इज इक्वल टू द ओकेजन। सईद काजी साहब, जिस तरह से पहले भी हुकूमत की जानिब से भी बयान आ रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हुकूमत और फौज सेम पेज पर हैं इस तैनाती से, इस ओहदे पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की तकर्री से आपको लगता है कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है? देखिए, अब तो हमें यही कहना पड़ेगा, एक पेज पर है। और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की तरफ से जो आत्महत्या अंदेशियां की गई हैं और अभी पिछले दिनों में की गई हैं, अगर आप देखें तो ये जिसके बारे में फिर शहबाज शरीफ साहब को बयान देना पड़ा, अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ा, फैसलाबाद के जलसे का जो मामला था, तो मेरे ख्याल में ये एक पेज जरूरी है दोनों जो है एग्जेक्टिव के लिए भी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और मेरा ख्याल है कि जब तक ये तर्ज सियासत मरियम नवाज साहिबा का जारी रहेगा, एक पेज पर जो है वो रहेंगे सब, वो उन्हें एक पेज पे अगर ना भी हुए तो वापस ले आएंगे ये इस तरह सियासत से। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, बताइएगा, नए DGISI का तकर्रुर इस खित्ते के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कितना को अहम साबित हो सकता है और क्या क्या जिम्मेदारियां और चैलेंजेस होंगे? आरिफ हमीद भट्टी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सईद काजी साहब, किस तरह से देखते हैं इस नई तैनाती को? क्या लगता है आपको कि इस पूरे खित्ते के लिए कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का रोल, और जिस तरह से अब हमसाया ममालिक जिस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये ओहदा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो काउंटर स्पाइनेज जो है वो, या उसको हमने करना है, टेररिज्म को इसने काउंटर करना है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसमें एक पॉलिटिकल विंग भी एक जमाने में बना दिया था। तो वो ये इसकी बहुत सारी एक इम्पोर्टेंस है। और ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो जिस तरह के हालात से ISI और हमारा ये इदारा नबुर्द आजमा रहा है, वो बड़े गैर मामूली किस्म के हालात रहे हैं। तो ये इसमें मेरे ख्याल में खासा जो एक तवील तजर्बा इनका रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा क्वाइट रिसेंटली इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश भी, नाकाम कोशिश की गई है। सईद काजी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।